हे एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का हाल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं 2012 का, जो जून का है। तो इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 है ये, जिसको आज हम हल करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 31वां क्वेश्चन है, कथन है 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। कारण इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर नहीं बेचते थे, वो महंगे में माल बेचते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। कारण क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैथरीन बी एसर हो जाएगा। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, तो इसका हो जाएगा मोतीचंद। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, तो इसका हो जाएगा अशोक कुमार दास। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का थर्ड, बी का फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसमें दिए गए हैं अनुक्रम सही कालक्रम को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो मिलान नहीं, इसका सही कालक्रम हमको प्रदर्शित करना है। तो देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जहांदार शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर शाह। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। कारण कुछ को छोड़कर, जैसे झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध स्वराज्य शासन आंदोलन संगठित किया। कारण वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1765 ईस्वी में। बेसिन की संधि किस के बीच हुई थी? बेसिन की संधि हुई थी इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले मसूलीपट्टनम, फिर उसके बाद सूरत, फिर उसके बाद बालासोर, फिर उसके बाद हुगली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू, ये तो गलत है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी गलत है। मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसका। तो फ्रीडम एट मिडनाइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा इसका, कॉलिंस एंड लेपियर। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी का थर्ड है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस, बी का थर्ड हो गया इसमें। ट्रावनकोर दीवान, इसका हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लॉर्ड मेयो आए थे, फिर उसके बाद नॉर्थब्रुक आए थे, फिर उसके बाद मिंटो आए थे, फिर उसके बाद लिथगो आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो 47 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले सेंट थोम युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चंदुर्थी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद पिंडारी युद्ध हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो कर्नल टॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका कर्नल टॉड का हो जाएगा। पहले मिलान कर लेते हैं, कर्नल टॉड का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद बी का जॉन मॉलकम, इसका हो जाएगा मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है और किसी में ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। C.R. विल्सन का हो जाएगा अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। M. विल्सन का हो जाएगा हिस्टोरिकल स्केचिंग ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची का मिलान करना है इसमें। पंजाब टेरेंसी एक्ट, द इरवर्ड विल, हंटर आयोग, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका मिलान करना है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं इसका। तो पंजाब टेरेंसी एक्ट, इसका हो जाएगा 1868 और द इरवर्ड बिल का हो जाएगा 1883। हंटर आयोग 82 में आया था, 1882 में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हो जाएगा 1921। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई हैं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। सबसे पहले चर्च हिस्टोरियोग्राफी, फिर उसके बाद एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, फिर उसके बाद एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, फिर उसके बाद सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है बागोर, ब्रह्मगिरी, माहेश्वर, टिक्कल कोटा। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। बागोर का हो जाएगा राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल, ब्रह्मगिरी का हो जाएगा कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल, माहेश्वर का हो जाएगा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल, टिक्कल कोटा का हो जाएगा कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इनाम गांव। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे पहले विलियम जोन्स आए, फिर उसके बाद जेम्स फर्गूसन आए, फिर उसके बाद जेम्स बर्गेस आए, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है इसमें भी। विलियम जोन्स का हो जाएगा एशियाटिक रिसर्चेज 1 का 3rd, और जेम्स फर्गूसन का हो जाएगा आर्कियोलॉजी इन इंडियन, और अलेक्जेंडर कनिंघम का हो जाएगा इंडियन एंटीक्वायरी, जेम्स बर्गेस का हो जाएगा द स्तूप ऑफ भरहुत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मिलान करना है। बिपाशा, परुषणी, रावी नदी, वितस्ता झेलम, सतलज, बिपाशा ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन का थर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में उनमें से कौन देवी देवताओं का उल्लेख है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा सुदास, जिनके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया है, किस जन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे त्रिशयु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सत्रपी सूबा या प्रांत था। कारण सिकंदर के आक्रमण 327 से 326 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने निम्न वक्तव्य दिया? भगवापि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची का मिलान करना है। तो सन्नी धाता का हो जाएगा कोषागार का स्वामी। समाहर्ता का हो जाएगा कर संग्रह विभाग का स्वामी। पंड्या अध्यक्ष हो जाएगा वाणिज्य विभाग का स्वामी। अंतर्वाचिक हो जाएगा रानीवास के रक्षक दल का स्वामी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच, बाय।